नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं बलबीर। साथियों, आज हमारा दूसरा दिन है निम्मी भटर थ्योरी का, यूँ कहें पार्ट 2 भी इसको बोल सकते हैं। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हथौड़ी मतलब हैमर्स। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो इंजीनियरिंग हथौड़ी एक दस्त औजार है मतलब हैंड टूल है, जिसका प्रयोग निम्नलिखित कार्य करते समय प्रहार करने के लिए किया जाता है। जैसे पंचिंग मतलब जब हम कोई जॉब बनाते हैं तो उस पर जो मार्किंग हम करते हैं, मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए हम पंच के द्वारा उस पर छोटे छोटे निशान लगा लिए जाते हैं, जिससे वो लाइनें हमारा गाइडलाइन का काम करती है। कटिंग कहाँ से करनी है और फाइलिंग कहाँ से करनी है, वो सब इससे फिर हम सही कटिंग और फाइलिंग कर सकते हैं साथियों। दूसरा है वेंडिंग मतलब कोई चीज़ मुड़ी हुई है उसको सीधा करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा चिपिंग करना मतलब हम चीजल के द्वारा कोई मोटी सतह है उसको फ्लैट बनाने के लिए चिपिंग करते हैं। चौथा है फोर्जिंग करना मतलब कोई मोटी चीज़ को पतला करने के लिए। और पांचवा है रिवेट आदि करना मतलब रिवेटिंग तो हैमर के द्वारा ही होती है। तो साथियों, इसके जो मेन भाग हैं मतलब हथौड़ी के मुख्य भाग जो हैं, भाग शीर्ष और हत्था हैंडल हैं। ये शीर्ष पूरा होता है साथियों और दूसरा इसका हैंडल होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हैमर को मतलब हैमर कितने तरह के होते हैं। तो हैमर है ना, इंजीनियरिंग हैमर 3 तरह के होते हैं: बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। अब साथियों, इसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है फलक और एवं पीन कठोरीकृत होते हैं मतलब फलक मतलब फेस जिससे चोट लगाई जाती है। दूसरा इसका जो पीन जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जैसे ये जो देखो ये बॉल पिन है, इधर ये नीचे इसमें एक क्रॉस पिन है, तीसरा स्ट्रेट पिन है। तो इसमें ये जो फेस और पिन दोनों हार्ड रहते हैं साथियों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हैमर का कौन कौन से भाग हार्ड किए जाते हैं। तो आप फेस और पिन दोनों हार्ड किए जाते हैं। और तीसरा ये क्वेश्चन बन जाता है कि फिर कौन सा भाग सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे साथियों। अब यहाँ पे यूज़ दिए हैं कि जैसे बॉल पिन हैमर का यूज़ जो है रिवेटिंग के लिए किया जाता है साथियों। जैसे जो रिवेटिंग हम जब करते हैं तो रिवेटिंग के लिए जो ऊपर वाला जो हेड होता है उसको राउंड बनाना रहता है। नीचे का तो राउंड ऑलरेडी रहता ही है। नीचे वाला राउंड बनाने के लिए हमें उसको शेप देने के लिए, राउंड शेप देने के लिए बॉल पिन हैमर का हम यूज़ करते हैं साथियों। इसके बाद हम क्रॉस पिन की बात करें। क्रॉस पिन हैमर का जो प्रयोग है किसी भी इसमें लिखा हुआ है क्रॉस पिन हैमर का उपयोग वस्तु को एक दिशा में फैलाने के लिए किया जाता है। मतलब अगर उसकी लंबाई बढ़ानी है तो क्रॉस पिन हैमर का हम यूज़ करेंगे साथियों। इसके बाद हम चलते हैं साथियों स्ट्रेट पिन के ऊपर। स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग जो कोने होते हैं मतलब कॉर्नर, उसके कार्यों को करने के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ पे अगर बोलें कि ज़्यादा जगह नहीं रहती हैमर को सही से हम मतलब जैसे जो फ्लैट जो फेस रहता है बॉल पिन का, तो उससे यहाँ पे हम चोट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे इतना जगह नहीं रहता है। तो कम जगह के लिए सीधे पेन मतलब स्ट्रेट पेन का यूज़ किया जाता है। फिर इसमें बॉल पिन हैमर का जो हम चीजलिंग करते हैं तो उसमें भी यूज़ किया जाता है साथियों। अब इसमें ना यहाँ पे लिखा नहीं है साथियों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में कि हैमर का कौन सा भाग सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है मतलब जिसको हार्ड नहीं किया जाता। तो साथियों वो होता है इसके जो आई होल होता है और जो चीक मतलब इसके गाल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो तीसरे नंबर का जो भाग है ना, इसको हार्ड नहीं किया जाता है। केवल जो ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग मतलब आप यूँ कहें ये वाला भाग और ये वाला भाग ये दोनों हार्ड किए जाते हैं, बाकी ये सॉफ्ट ही छोड़ दिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं अब साथियों यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है
कि इंजीनियर्स हैमर सदैव उसके भार तथा पिन के आकार से वर्णित किए जाते हैं। मतलब ये जो हैमर होते हैं, हैमर का अगर वर्गीकरण देखें, मतलब क्लासिफिकेशन इंग्लिश में, तो क्लासिफिकेशन जो है इनका भार मतलब वेट और पिन मतलब 3 तरह के पिन मैंने आपको बताए, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन। उनके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब ये कौन सा हैमर है। अगर 3 हैमर रखे हैं तो उसमें हम जो सबसे पहले पिन देखेंगे किस टाइप की पिन है, उसका नाम उसी के हिसाब से दिया जाएगा। अगर बॉल पिन है तो उसको बॉल पिन हैमर बोलेंगे, क्रॉस पिन है तो क्रॉस पिन बोलेंगे। अब साथियों इसमें इसका जो भार है 125 से लेकर 1500 ग्राम तक होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भार और पिन के आकार से वर्णित किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में आ ही जाता है। इसके बाद साथियों चिन्ह कार्य हेतु इंजीनियर हथौड़ी का भार 250 ग्राम होता है। मतलब चिन्ह कार्य मतलब जब हम किसी जॉब को बनाते हैं तो उस पर मार्किंग मीडिया लगाते हैं, उसके बाद पंचिंग करते हैं, तो पंचिंग कार्य के लिए जो हथौड़ी का भार होता है वो 250 ग्राम ही होता है। ये इम्पोर्टेंट है साथियों। चलिए हम आगे। अब साथियों अब आ गए हैं वी ब्लॉक पे। वी ब्लॉक का कार्य क्या होता है, कितने ग्रेड के बने होते हैं। तो साथियों जो वी ब्लॉक होते हैं इनका जो कार्य होता है वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए साथियों, चिन्ह मतलब मार्किंग एवं मशीनों पर कार्य को सेट करने के लिए वी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। वी ब्लॉक मतलब आप यहाँ देख सकते हो, ये वी ब्लॉक है। इसमें कोई भी गोल जॉब को रख के बढ़िया से पोजीशन प्रदान हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें ड्रिलिंग करनी रहती है या रीमिंग करनी रहती है या फिर राउंड बार का कोई हमें सेंटर निकालना रहता है तो उस केस में इनका यूज़ किया जाता है। अब हम साथियों बात कर लेते हैं कितने ग्रेड में आते हैं। साथियों ये 2 ग्रेड में आते हैं, ए और बी ग्रेड में। ये जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊँगा साथियों। देखो ग्रेड ए ब्लॉक, ए और वी ग्रेड के वी ब्लॉक आते हैं। तो ए ग्रेड के जो वी ब्लॉक हैं वो वर्कशॉप में यूज नहीं होते हैं, ये केवल एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए होते हैं। मतलब ये अधिक परिशुद्ध होते हैं तथा केवल 100 mm लंबाई में मिलते हैं। ये उच्च किस्म के इस्पात के बनाए जाते हैं, मतलब ये जो बढ़िया क्वालिटी की जो स्टील होती है उसके बनाए जाते हैं साथियों। अब हम बात कर लेते हैं बी ग्रेड के ब्लॉक के। ये 300 mm लंबाई तक मिलते हैं और ए ग्रेड की तरह परिशुद्धता नहीं वाले होते। इसका इस्तेमाल साधारण मशीन शॉप या वर्कशॉप में किया जाता है। इनकी लंबाई देखो, लंबाई भी इनकी बढ़ गई है, 300 mm तक होती है और इनको सघन ग्रेड वाले ढलवा लोहे से बनाया जाता है। मतलब ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन से बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वी ब्लॉक को किसके साथ यूज़ किया जाता है। तो साथियों वी ब्लॉक को यहाँ पे यू क्लैंप के साथ यूज किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, वी ब्लॉक को किसके साथ यूज किया जाता है। तो वी ब्लॉक को बेलनाकार जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप का उपयोग किया जाता है। इसके बाद साथियों अब साथियों यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एक एग्ज़ाम में आ जाता है। ये यहाँ पे ऐसा एक नाम लिखा रहेगा स्पेसिफिकेशन का। अब इसमें ना हमें ये बताना पड़ेगा कि हमसे ये पूछ लेगा ये 50 का क्या मतलब है, फिर इसके बाद 5 से 40 क्या है, ये क्या है, IS क्या है और ये क्या है। तो साथियों वी ब्लॉक लिखा है 50 mm। देखो इसका जो 50 है, 50 मतलब इसकी लंबाई है, यहाँ पे ऊपर देखो लिख रखा है, और इसका मतलब जो रेंज है साइज़ की वो 5 mm से लेकर 40 mm तक लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे ग्रेड को प्रदर्शित करता है, मतलब ये इसकी जो ग्रेड है वो ये ग्रेड है, जिसका कार्य हमेशा एक्यूरेसी चेक करने के लिए या फिर मास्टरपीस के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, और ये 2949 मतलब इसका नंबर होगा, सीरियल नंबर। जो अपना कंपनी बनाती है तो वो अपना सीरियल नंबर, पार्ट नंबर देती ही है, तो उसका ये नंबर है साथियों। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। चलिए हम आगे चलते हैं। मार्किंग ऑफ तथा मार्किंग ऑफ टेबल, मतलब जिस टेबल पर मार्किंग की जाती है उसको मार्किंग टेबल कहते हैं। मार्किंग ऑफ या लेआउट या संकेत देने के लिए किया जाता है ताकि यह बताए मशीनिंग फाइलिंग करते समय किस स्थान पर कार्य करना है। देखो साथियों मैं आपको गाइडलाइन के बारे में बात कर रहा था या फिर विटनेस के बारे में जो बात कर रहा था, वो देखो यहाँ पे आ गया विटनेस मार्क्स, जिसको हम पंच के द्वारा पंचिंग करने पे बना देते हैं। देखो धातु मेटल के सरफेस पर चिन्हित लाइनों को पकड़ने के कारण मिट जाने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए चिन्हित लाइन के साथ सुविधाजनक निशान दूरी पर पंच द्वारा स्थायी निशान लगाकर पंच निशान बना लिया जाता है।
पंच चिन्ह मशीनिंग की अशुद्धियों के ऐसे यहाँ पे हम एक मार्किंग ऑफ टेबल का प्रयोग आधार सतह के रूप में कार्य करने के लिए मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो बस इसका इतना ही यूज है, बस मार्किंग करने के लिए साथियों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं आते इसमें। अब आती है हमारी बेंच वाइस। बेंच वाइस साथियों, फिटर से आप अगर ITI कर रहे हो तो या कर चुके हो तो ये जो बेंच वाइस होती है ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है एक फिटर ट्रेड में। साथियों बेंच वाइस पे ही 70% कार्य हम पकड़ के कोई भी कार्य है उसको हम करते हैं, चाहे वो फाइलिंग हो, हेक्साइंग हो, कुछ भी हो, मतलब वो हम फाइल। तो साथियों बेंच वाइस के बारे में आज पढ़ते हैं। तो कार्यखंड मतलब वर्कपीस, जिसको हम जॉब भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये मैंने कर दिया। कार्यखंड वर्कपीस को पकड़ने के लिए वाइस का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न किस्मों में उपलब्ध है। बेंच कार्यों के लिए प्रयुक्त बेंच वाइस को इंजीनियर वाइस कहते हैं। कार्यखंड मतलब जॉब को अच्छे से पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। बेंच वाइस ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात का बनाया जाता है, मतलब कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का इसको बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल फाइलिंग करते समय, मैंने आपको बताया था, आरी से काटते समय, साइंग करते समय या चूड़ी काटते समय, अन्य दस्ती संक्रियाओं को करते समय किया जाता है, मतलब थ्रेड काटते समय और अदर हैंड ऑपरेशंस, मतलब दस्ती जो हाथ द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन को करते समय किया जाता है। साथियों देखो यहाँ पे ये दिखा भी रहे हैं ये लोग, ये फाइलिंग हो रही है, ये कटिंग हो रही है, ये इसके बाद ये चिपिंग हो रही है, ये टैपिंग हो रही है, मतलब थ्रेड यहाँ पे निकाली जा रही है। बेंच वाइस का साइज उसकी जबड़े की चौड़ाई द्वारा वर्णित किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप याद कर लेना। इसके बाद जो बेंच वाइस के पुर्जे होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इनको लेकिन एग्ज़ाम में कम ही आते हैं, इनको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं ना इसमें, ये हार्ड जो होते हैं इनका यूज़ अधिकतर पूछ लेते हैं, मतलब ये हार्ड क्यों लगाए जाते हैं ये सब पूछ लेता, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता इसमें से। अब साथियों यहाँ पे इन्होंने सॉफ्ट जॉब भी दे रखे हैं। जैसे ये हार्ड जबड़े जो रहते हैं ना, इनसे क्या होता है, जॉब ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो एल्यूमिनियम का जॉब है तो एल्यूमिनियम का जॉब इससे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कठोर होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, तो इनसे ये जॉब ख़राब हो जाएगा। तो जॉब को ख़राब होने से बचाने के लिए सॉफ्ट जॉब प्रयोग किए जाते हैं, बस इनका यही सब यूज है। साथियों आज के लिए इतना ही, और आप इसको अच्छे से पढ़िए। मैंने जो पहली वीडियो बनाई है उसमें इसकी लिंक मैंने दे रखी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।